दोस्तों नमस्कार। जैसा कि उम्मीद थी, रैपर बादशाह आज यानी कि 13 मार्च को पानीपत में राज्य महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। रैपर बादशाह ने तीन वकीलों की एक टीम को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा, लेकिन हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने टीम को पहले तो वक्त दिया और इस वक्त में उन्हें यह हिदायत दी गई कि वह बादशाह को आयोग के सामने पेश करें। लेकिन जब निर्धारित समय तक टीम बादशाह को पेश नहीं कर पाई तो आयोग ने उन पर सख्त एक्शन ले लिया है और पंचकुला पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि बादशाह को गिरफ्तार करके आयोग के सामने पेश किया जाए। केस जो हमने बुलाया था आज की डेट में, जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, और जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में एफआईआर दर्ज है, जींद से 2 एफआईआर दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हैरेसमेंट है। इसके साथ साथ बादशाह का लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि वह विदेश न भाग सके। पुलिस अब बादशाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारियों में जुट गई है। Orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place. Search orders जारी कर दें। पानीपत में भी एफआईआर करवा रही हैं आपके? करा देंगे आज, जहां से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खास तौर से हरियाणा में। बादशाह ने हालांकि वीडियो जारी करके माफी मांगी थी, लेकिन आयोग ने उसकी इस माफी को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि आयोग का मानना है कि इस तरह से वीडियो जारी करके माफी नहीं मांगी जा सकती और अगर वाकई ही अपने किए पर शर्मिंदगी है तो उन्हें आयोग के सामने पेश होकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे। ऐसे स्टाइलिश हीरो बन के अगर गाड़ियों में शूटिंग्स करके माफी मांगी जाती तो सारे अपराधी बाहर होते। बादशाह ने एक गीत गाया था जिसका शीर्षक था टिटेरी, और टिटेरी गीत में उसने हरियाणा की महिलाओं पर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। इस गीत में इतना ही नहीं, बादशाह ने स्कूल की ड्रेस में लड़कियों से डांस कराया और एक हरियाणा राज्य की बस को भी प्रयोग किया। स्कूल की लड़कियों को इस तरह से दिखाया गया, उनके बस्ते, वह लड़कियां अपने स्कूल के बस्ते फेंक रही थी। और इतना ही नहीं, बादशाह ने अपने इस गीत में कई सारी अभद्र टिप्पणी भी की है और बादशाह की इन टिप्पणियों पर ही कई महिला संगठनों ने बादशाह के खिलाफ आयोग को शिकायत दी थी और इस शिकायत के बाद ही आयोग ने अब कार्रवाई शुरू की थी। चाहती हूं कि मीडिया उसके बाकी वीडियोस भी डाले जिसमें वो गंदा एक्शन कर रहा है और घोड़ी कैसे बनाया जाता है वो एक्शन कर रहा है। मैं उसके दोस्तों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिसके लिए आप बचाने की बात कर रहे हैं और आपने फला फला हीरो का नाम लिया कि उनको हटाएं, वो गंदे गाने गाते हैं, जाके उन हीरोज के यहाँ घोड़ी बनाए बादशाह, तब मैं मानूं कि वो बादशाह है। आयोग ने 13 मार्च को बादशाह को मौका दिया था कि वह अपना पक्ष रखे, लेकिन बादशाह ने अपने वकीलों के दम पर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की थी। वकीलों ने बादशाह का पक्ष आयोग के सामने रखा, लेकिन आयोग ने किसी भी बात को, उनकी टीम की हर बात को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला रहा था? हमने ऑलरेडी, जो आप सबको पता ही है कि उनसे जो गलती हुई है, नहीं हुई है, जिससे लेके वाद विवाद छिड़ा हुआ है, हम उसके लिए आज यहाँ पेश हुए हैं और बादशाह जी को पेश होने के लिए बोला गया था। आयोग को इस बात पर ताज्जुब था कि महिलाओं के प्रति इतनी गंभीर टिप्पणी करने के बाद, इतनी अश्लील टिप्पणी करने के बाद भी आखिर क्यों बादशाह को अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं नजर आ रही और क्यों वह आयोग के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि अगर बादशाह को थोड़ी सी शर्म होती तो वह आयोग के सामने आते और अपनी बात रखते। आयोग उनकी बात सुनने के लिए बैठा था, उन्हें भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसी के तहत बादशाह को पानीपत में 13 मार्च को बुलाया गया। बादशाह के आचरण से लगता है कि उन्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अपने वीडियो में वह खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हरियाणा के बेटे जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। रेणु भाटिया ने यह भी कहा कि बादशाह के व्यवहार से लग रहा है कि उन्हें महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं के मर्यादाओं को तार तार कर वह
लोकप्रियता हासिल करनी चाह रहे हैं। बादशाह के साथ यह कोई पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी उन पर कई तरह के विवाद खड़े होते रहे और कम से कम उनके अभी तक के कैरियर में 7 ऐसे विवाद हैं जो लगातार उन पर समय समय में खड़े होते रहे हैं। उन पर एक बार फर्जी व्यूज खरीदने का भी आरोप लगा था और इसके साथ साथ गेंदा फूल में उन्हें इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल फोकलोर को अपने गाने में प्रयोग किया और उसके बावजूद भी फोकलोर के लेखक को कोई क्रेडिट नहीं दिया था। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था और विवाद के बाद भी बादशाह ने कोई ऐसा काम नहीं किया या ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिखाया जिससे लगे कि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। हरियाणा के सिंगर ने भी अब बादशाह को खुलकर जवाब दिया है और उन्होंने एक ऐसा गाना तैयार किया, ऐसी ना थी जैसी तन्ने बनाई टटीरी, यानी कि बादशाह को इस गाने के माध्यम से भी हरियाणा के फोकलोर गायकों ने उसकी आलोचना की है, बादशाह पर सवाल खड़ा किया है और बादशाह को यह बताने की कोशिश किया कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए किस तरह से ओरिजिनल सॉन्ग को किस तरह से टेम्पर किया है और उसमें किस तरह से अपने शब्द डालकर महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है। हरियाणा के गायक और खासतौर पर महिला गायक भी अब बादशाह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वह अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इस तरह से गीत बना रहे हैं जिससे बादशाह पर सवाल खड़े किए जा सके। बादशाह ने एक बार शिवजी पर भी टिप्पणी की थी और बाद में उन्होंने वहां भी माफी मांगी थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बादशाह इस तरह से विवादों को पैदा करके लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और जब मामला बढ़ जाता है तो वह खुद को बेचारा और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में, टटेरी मामले में भी बादशाह की टीम ने भी और बादशाह ने भी इसी तरह की कोशिश की, लेकिन इस बार आयोग के सामने उनकी कोई भी पेश नहीं चली। कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन्स भी इस विषय पर हमारे साथ हैं और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा कि पूरे देश का महिला आयोग हमारे साथ रहे और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना हो। बादशाह ने हरियाणा के महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की है वह अमर्यादित टिप्पणी है। इस बात को लेकर बादशाह की आलोचना होनी चाहिए और निश्चित ही अगर बादशाह को अपने किए पर शर्मिंदगी है तो उन्हें आयोग के सामने पेश होकर माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बादशाह चूंकि सफलता के नशे में चूर है और इसी सफलता के नशे में हरियाणा की महिलाओं के प्रति यह रवैया अपनाया है। उन्होंने महिलाओं की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है और ऐसे में उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि किस तरह से बादशाह जैसे लोग महिलाओं की मर्यादा को तार तार करके सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, वह किस तरह की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह का समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यह कार्रवाई तभी होगी जब हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।